पहले मैं हिंदू धर्म में था और मेरी परवरिश ऐसे खानदान के अंदर हुई जो सब हिंदू धर्म को मानते थे, रिलीजन को फॉलो करते थे। तो पहले जब मैं हिंदू था तो मेरा इस्लाम के देख कैसा था मेरी नज़रों के अंदर, और मेरे परिवार वालों की नज़रों के अंदर इस्लाम कैसा था। और फिर जब बात आती मुसलमानों की, तो मुसलमान मेरी नज़र के अंदर कैसे थे वो मैं आज आपको अपने वीडियो के अंदर बताऊंगा। मेरा जन्म हिंदू धर्म के मानने वाले परिवार के अंदर पैदा हुआ था। उनको उन्होंने जो मुझे समझाया मुसलमानों के बारे में जो बताया, पहले बचपन में मैं वही चीज़ें मानता था। मेरी नज़र में इस्लाम वैसा था जैसा मेरे घर वालों की नज़र में थे, और मुसलमान भी वैसे थे जैसे मेरे घर वालों के नज़र में थे। तो पहले जब बच्चा था मैं, तब इस्लाम के बारे में पूछता कि ये मुसलमान कैसे होते। तो मेरे घर वाले मेरे को बताते कि मुसलमान है ना, वो उनका धर्म हमारे धर्म से बहुत ही अलग होता है, कि वो नॉनवेज खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, और क्या है कि बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं। तलवार लेकर किसी को भी मार देवे। क्या है कि दंगे फैलाते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा लोग मुस्लिम ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा मेरे को समझाया गया था। मेरी नज़र में भी इस्लाम ऐसा था जैसे कि आज के फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है। अगर फिल्मों के अंदर कहीं पर भी टेररिस्ट या आतंकवादी दिखाने हो ना, तो सबसे पहले उसको मुसलमानों का गेटअप पहनाया जाएगा। मुसलमानों का गेटअप पहना के उनको दिखाया जाएगा कि ये आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, ये बॉम्ब फोड़ने वाले हैं, ये लोगों को मारने वाले हैं। तो ऐसा बताया जाता है। तो फिल्मों में भी जब भी हम देखते थे, तो फिर उसके अंदर भी ये होता था कि जो मुसलमान होते हैं उनको आतंकवादी दिखाया जाता। तो हमारे जो मेरे जान के अंदर एक था, इमेज जो बनी हुई थी वो ऐसी बनी थी कि जैसे मुसलमान मतलब आतंकवादी। और हमें समझाया भी ऐसा गया था, मतलब ऐसा डायरेक्टली तो नहीं समझाया गया था, लेकिन ऐसा समझाया गया था कि नॉनवेज खाना अच्छी बात नहीं है, जीव हत्या करना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें कोई मार देवे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुम्हें कोई मार कर खा जाए। तो हमारे अंदर ऐसी क्या है कि मेरे अंदर भी एक ऐसी इमेज बनी हुई थी कि भाई ये लोगों को मार देते, जानवरों को भी मार देते, इंसानों को भी मार देते हैं। तो ऐसी नेगेटिव इमेज बनी हुई थी। फिर मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त भी बने। फिर घर पर भी बताया तो भाई मुस्लिम दोस्त बने, ताकि दोस्ती रखो, लेकिन उनके घर आना जाना कम रखना, उनसे ताल्लुकात है ना कम रखना, खेलो कूदो सब साथ में करो। पर लेकिन वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। फिर मैंने अपने दोस्त सब लोग आपस में खेलते थे, घर भी जाते थे आते थे। पर मैं अपने घर पर बताता नहीं था कि मैं कहाँ किसके घर जा रहा हूँ। फिर वहाँ जाके देखा तो कोई फर्क नहीं था, जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं वैसे वो लोग भी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, वो भी ऐसे ही जैसे हम हैं, वो भी खाना खाते हैं। और रही नॉन वेज की बात, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके घर तीनों टाइम सुबह भी नॉन वेज बना, दोपहर को भी बना, शाम को भी बना। नहीं, कभी कभार नॉन वेज बना लेते हैं, लेकिन बनाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रोज ही उन्होंने काट काट कर खाते हो, ऐसा नहीं है, कभी कभार खाते हैं। तो ऐसा था। और जब अच्छी चीज सादी चीज बनती तो फिर मुझे भी कहते कि खाने बैठ जाओ। नॉन कभी मेरे को भूख लग जाती तो साथ में दोस्तों के साथ खाने का मन होता तो बैठता, तो कहते भाई आज तुम्हारे क्या है कि तुम्हारे टाइप का मेनू नहीं है, अलग टाइप का मेनू है। तो फिर वो मना कर देते। हाँ, लेकिन कोई अलग सी कोई चीज होती तो मेरे लिए वो सर्व कर देते, जैसे कोई फ्रूट व्रूट दे देते, या फिर कोई चीज नहीं बना देते कि जिसको मैं खा सकूं। फिर उसके बाद जब बात आती थी ये मुसलमानों के इस्लाम के बारे के अंदर, तो इस्लाम के बारे के अंदर तो
हमारे घर परिवार वाले अच्छी चीज़ें ही बोलते थे कि मुस्लिम लोगों का जो उनका खाने पीने के तरीके को अगर सिर्फ छोड़ दिए जाए और ये मारने वाले की चीज़ें छोड़ दी जाए तो इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है। वो कहते कि देखो मुसलमान चाहे कैसे भी हो लेकिन अपने जो अल्लाह की इबादत करते हैं वो उसके अंदर बहुत आगे होते हैं। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। दूसरा ईमानदार होते हैं, किसी के साथ कभी कोई बुरा नहीं करते। हाँ, कभी-कभार कोई एक ऐसा इंसान होता है जो सबके साथ फ्रॉड करता फिरता रहता है लेकिन मुसलमान अच्छे होते हैं। मतलब अखलाक की लाइन से अच्छे होते हैं मतलब उसका बर्ताव जो होता है, बर्ताव जो होते हैं वो अच्छा होता है लोगों के साथ। और दूसरा कि वो झूठ नहीं बोलते, कम झूठ कारोबार के अंदर कम झूठ बोलते हैं। और और क्या कहते हैं कि हाँ, इबादत के अंदर बहुत ही अच्छे होते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, रमज़ान के अंदर रोज़ा रखते थे। और जो हमारे हिंदुइज़्म के अंदर जो उपवास होते हैं, फास्टिंग होता है कि कोई चीज़ आज अलग-अलग तरह के होते हैं कि मानो कि शनिवार कोई रहता है फास्टिंग का, कोई बुधवार फास्टिंग का डे रहता है। तो सब लोग अपने-अपने हिसाब से अलग फास्टिंग का डे रखते हैं और उस दिन वो सुबह को कोई दूध वगैरह पीते हैं। फिर दोपहर को कुछ फराळ या आलू वगैरह की कोई चीज़ खाते हैं, कुछ बाहर चीज़ें नहीं खाते वो। फिर उसके बाद सीधा क्या है कि रात को खाना खाते हैं। दोपहर को कुछ हल्का-सा खा सकते हैं या पानी भी पी सकते हैं, लेकिन पेट भर कर नहीं। फिर या तो फिर दोपहर को कोई खाते ही नहीं है, फिर शाम को कुछ खाते हैं, जैसे फराળી कोई आलू है या फिर वेफ़र है वगैरह-वगैरह कोई चीज़ नमकीन खा लेते हैं। मैं गुजरात से हूँ, इसलिए मैं गुजरात का मेन्यू बता रहा हूँ। बाकी के अलग राज्यों के अंदर क्या फास्टिंग के तरीके सबके अलग-अलग होते हैं। पर इस्लाम के अंदर सुबह से लेकर शाम तक जो फास्टिंग का टाइम होता है वो रहते हैं, अच्छा होता है। बहुत ही मामलात के लाइन में अच्छे समझे जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस्लाम को बहुत ही ज़्यादा मैं वो क्या है कि कट्टरता से नहीं लेता था हम, ना मैं ना मेरे परिवार वाले। फिर जब आगे-आगे बढ़ते गए, अब जब पता चला कि ये जो फ़िल्में वाले हैं, स्टडी किया तो पता चला कि ये तो फ़िल्में वाले प्रोपेगेंडा करते हैं कि जब भी उनको क्या है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर बताना हो तो फिर वो मुसलमानों को प्रेज़ेंट करते हैं। उसकी ज़्यादा वजह से क्या है कि लोग ज़्यादा फ़िल्में देखते हैं और ज़्यादा कमाई होती है। मतलब ये नफ़रत को बेचकर लोग पैसे बनाते हैं। इसीलिए हर जगह क्या है कि मुसलमानों को वो दहशतगर्द बताया जाता है। और दूसरा वोट बैंक के लिए कि वोट बैंक के लिए भी इनको नेगेटिव तरीके से बताया जाता है। बचपन में इमेज ऐसी थी कि मुसलमान बुरे हैं और बहुत ही खतरनाक होते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। और हाँ, एक खास बात, मेरे परिवार वालों ने मुझे एक खास वार्निंग दी थी, मुसलमानों से दूर रहना। और वो है ना, मार ठोक कर डरा धमका कर तुम्हारा है ना धर्म परिवर्तन करा देते हैं, इसलिए बच कर रहना। फिर मैंने मेरे दिल में ये बात रहती थी कि भाई मेरा दोस्त है, कभी भी मेरे को मार सकता है, धमका सकता है, मेरे को बोल सकता है कि चल बड़ जबरन है ना तू धर्म परिवर्तन कर ले वरना आज से तेरी दोस्ती खत्म, या तो फिर हमारे घर पर आना बंद। तो मैं सोचता रहता था अक्सर, मेरे शहर में ये क्या है कि जान के अंदर ये दिमाग के अंदर सवाल घूमता रहता, ये कब बोलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ऐसा किसी ने मेरे को क्या है कि अब तक मेरे जितने भी दोस्त थे किसी ने कभी किसी ने इस्लाम के लिए फोर्स नहीं किया और कभी ऐसा कोई सवाल नहीं किया। और ना ही डराने की बात आई, ना धमकाने की बात आई। लेकिन ऐसी सोच थी, समझ थी, क्योंकि आज के टाइम पर इस्लाम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है और इस्लाम को सबसे ज़्यादा लोग अपनाते हैं। और आसान चीज़ अगर कोई देखे कि भाई इसने तो दूसरे मज़हब को एक्सेप्ट कर लिया तो ज़रूर आम इंसानों के मगज दिमाग के अंदर जहन के अंदर एक ही बात आएगी, उसको पैसे दिए गए हो, लालच दी गई हो, या तो डराया गया होगा या धमकाया गया होगा। लेकिन जब डीपली हम उसको क्या है कि उसके पास रहकर उसको जानते हैं तो इस्लाम उसने कैसे अपनाया या तो फिर कोई दूसरा मज़हब उसने क्यों अपनाया, कैसे अपनाया,
तो सबके अलग अलग अपने रीजंस होते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई जोर जबरदस्ती किसी मजहब वाले ने किसी मजहब वालों पर की होगी। लेकिन हमें समझाया यहीं गया था, पढ़ाया यहीं गया था कि ये लोग बुरे होते हैं और मार कर, डरा कर, धमका कर, तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाते। लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसी मेरी सोच थी पहले, बचपन में। फिर उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, समझदार हुआ, मतलब समझदार मतलब इंसान समझदार ही होता है, मैं बचपन में भी समझदार ही था। लेकिन पढ़ाई करके मैंने और समझ हासिल की। हम्म, उसके बाद जब इस्लाम को समझा, उसको मैंने कैसा पाया, मुसलमानों को मैंने कैसा पाया, वो मैं आपको अपने ये जो यूट्यूब चैनल बनाई है उसके जरिए मैं आपको बताऊंगा। जब मैंने पहली बार कुरान पढ़ा, वो कुरान मुझे कैसा लगा, और हिंदुइज्म की जो किताबें थी वो भी मैंने पढ़ी। उसके अंदर मुझे क्या मालूम हुआ, क्या चीज़ें मालूम हुआ, वो सब भी मैं अपने आप को, क्या है कि अपनी कहानी जो है इस्लाम को समझने की और हिंदुइज्म को भी समझने की जो कोशिशें की, वो सब मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल और ये जो फेसबुक पेज बनाया है उसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा। तो फेसबुक पेज को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल को भी लाइक करिए। और जो अच्छी अच्छी दुआएं मिली वो भी मैं ये फेसबुक पेज पर डालता हूँ और यूट्यूब चैनल पर भी मैं अपलोड करता हूँ। तो अभी तो नया नया स्टार्ट किया है, एक ही महीना हुआ है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।